हेलो दोस्तों। तो हम आपको बताएंगे एक्सेल में आईपीएमटी, पीपीएमटी और पीएमटी फार्मूला का यूज। ठीक है, कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम खोलेंगे एक्सेल। ठीक है, एक्सेल हम ओपन कर लेंगे। यहाँ से विंडो आर किया हमने, यहाँ से हमने एक्सेल टाइप किया, उसका यहाँ ओके कर देते हैं। उसका जैसे मैक्स में कर लेते हैं। ठीक है, अब हम एक फाइल ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसमें हम पीएमटी का फॉर्मूला लगा सकें। ठीक है, यहाँ से हमने रखे एक फाइल ओपन कर ली हमने ये। ठीक है, आपको सबसे पहले एक ऐसी टेबल बनानी है, उसमें लिखना है कॉलम में आइटम। इसमें बाद आपको आइटम में डाल देना है लोन अमाउंट, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट और नंबर ऑफ पेमेंट। ठीक है, यहाँ बाइक है, बाइक आपकी ली हुई है लोन, मैंने लोन पे ली है इसलिए वो 1 लाख की पड़ी है। ठीक है, 1 लाख की इसका प्राइस है, इक्वल प्राइस 1 लाख है। ठीक है, इसके मैंने डाउन पेमेंट कर दी है 20,000 रुपये। ठीक है, इस पर बाइक पे इंटरेस्ट लग रहा है साल का 8% का। ठीक है, और मैंने किस्त बनवाई है अपनी 4 साल के लिए। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे क्या इस पर हर महीने की किस्त कितनी बननी है। ठीक है, तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल पीएमटी। तो यहाँ सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल पीएमटी। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट सब्ट्रैक्शन ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबसे पहले आ रहा है रेट। तो रेट कितनी है, साल पे लग रही है, तो हम रेट कर लेंगे सिलेक्ट यहाँ से 8%। उसके बाद हम यहाँ सिलेक्ट का चिन्ह लगा के यहाँ साल पे लग रही है तो यहाँ लिख देंगे 12। ठीक है, भाग का चिन्ह लगा के यहाँ 12 लिख देंगे, कॉमा। फिर है एनपीआर। एनपीआर होता है नंबर ऑफ पेमेंट, कितने साल के लिए ले रहे हो आप किस्त। ठीक है, यहाँ 4 साल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ 4 साल लिख देंगे, 4 साल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ इंटू कर देंगे। अगर आपको 4 साल को हमें मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको इंटू 12 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ इंटू 12 कर दिया। अब ये मंथ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कितना था 4 साल के लिए, चार चार चार, तो इसका कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 48 महीने हो गए। ठीक है, 48 महीने आपको हो गए। यहाँ से उसके बाद कोमा करना है। अब है पीवी, तो यहाँ से पीवी लिख देंगे। 48 महीने हो गए आपके। ठीक है, यहाँ से 12 का गुणा कर देंगे 4 में, तो 48 महीने कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है पीवी। पीवी आपको कितना है, लोन अमाउंट, इसे सिलेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद माइनस लगाकर हमने कितना जमा कर दिया है डाउन पेमेंट, तो 20,000। 20,000 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्शन ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये आपका आ गया है पीएमटी, एवरी मंथ इंस्टॉल। ठीक है, ये आपको एवरी मंथ ईएमआई बोलते हैं। ठीक है, इसे वो कॉमा से इसे डॉलर डाल दें। ठीक है, उसके बताएंगे आपको आईपीएमटी माने इंटरेस्ट, आपको ब्याज कितना लग रहा है इस बाइक पे, इस ईएमआई पे कितना ब्याज लग रहा है। तो यहाँ से हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल आईपीएमटी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट के साथ। ठीक है, अब आ रहा है रेट। रेट कितनी है आपकी 8%। ठीक है, ये लग रही है आपकी साल पे, तो भाग 12 दे देंगे, कॉमा। अब है पीआर। पीआर माने आपको कौन से महीने का इंटरेस्ट निकालना है। जैसे आपको एक महीने पहले महीने निकालना पहले महीने निकाल सकते हो, दूसरे महीने निकालना दूसरे महीने निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम पहले महीने निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक तक लिख देंगे, उसके बाद कॉमा लिख देंगे। ठीक है, अब एनपीआर, एनपीआर कितना है आपका नंबर ऑफ पेमेंट, तो 4 है। ठीक है, 4 साल के लिए है, 4 कर दें। इसे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटू 12 कर देंगे। ठीक है, फिर कॉमा, फिर है पीवी। पीवी माने आपका फ्यूचर वैल्यू कितनी, तो ये फ्यूचर वैल्यू है आपकी 1 लाख। ठीक है, माइनस हमने कितना जमा कर दिया है, हमने 20,000 रुपये जमा कर दिए, तो 20,000 यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये आपका आ गया है 543। इसको यहाँ से नंबर ग्रुप पे आके यहाँ से कॉमन उठा दें। अभी आपका आ गया है 533। ठीक है, ये आपका लग रहा है इंटरेस्ट, महीने पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है माने ब्याज कितना लग रहा है। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे मूलधन। अगर आपको यहाँ से इसे अगर आपने इसे जोड़ ऐसे इक्वल लगा के आपने इस दोनों को जोड़ दिया, एक मिनट हो, अब आपको निकालना है पीपीएमटी माने मूलधन। मूलधन कितना आ रहा है, तो मूलधन आपका आएगा, वैसे मैं चेक करता हूँ। मूलधन इक्वल
PPMT, ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्शन ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब यहाँ से रेट सेट करनी है। रेट आ रही है आपकी 8% की, ठीक है। साल पे 8% लग रहा है, ठीक है। यहाँ से भाग 12 का, कॉमा PR आप 1 साल का मूलधन निकाल लो, PPMT निकाल लो, प्रिंसिपल अमाउंट, तो एक पहले महीना सेलेक्ट लिखते हैं यहाँ, एक नंबर उसे कॉमा, उसका NPR कितना है आपका है 4 साल का, ठीक है, इंटू 12 कर देंगे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। उसका कॉमा लिख देंगे। अब है फ्यूचर वैल्यू माने लोन अमाउंट, तो यहाँ लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसका हमने डाउन पेमेंट इतना लिखा है, इतना जमा कर दिया, इतना माइनस करके इसमें काट देंगे, ठीक है। 1 लाख में थे 20,000 घटा देंगे, 80,000 रह जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ सेलेक्ट के ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर कर देते हैं। ये आपका आ गया है PMT यानी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। इससे हम नंबर से कॉमा से, अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है गलत है, तो आपसे यहाँ से आपको IPMT और PPMT दोनों का इक्वल करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्वल करके देख लेते हैं। हमने ऊपर संख्या सेलेक्ट कर ली, उसके बाद प्लस कर लिया हमने, उसके बाद हमने ये संख्या सेलेक्ट कर ली और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखो ये संख्या PMT सही आ रही है आपकी, ये आपकी मंथली EMI आपकी सही आ रही है, तो ये सही है, ठीक है। इसको जोड़ के आंसर सही आ रहा है 1953 आ रहा है 0.03, ठीक है। तो आपकी ये आपकी IPMT और PPMT आपकी सही है, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ लगाकर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे बॉर्डर लगा देते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।